आपका बेटा ध्रुव यहाँ इस शक्ति स्थान मुकाबले में क्या कर रहा है? अरे इंद्र, कहीं यह गलती से रास्ता तो नहीं भटक गया? क्या इसे अभी भी उम्मीद है कि इसे कोई शक्ति मिलने वाली? मार्कस प्लैनेट के सबसे शानदार शहर मेसोडोनिया में आज सारे बच्चे फिर अपनी शक्तियों का रैंक जानने के लिए आए थे। धरती लोक से कोसों दूर मार्कस प्लैनेट एक बड़ा ही खूबसूरत और विशाल प्लैनेट था, जहाँ चमत्कार और अद्भुत शक्तियाँ सिर्फ प्रकृति में ही नहीं, लोगों में भी जगाई जा सकती थी। इन शक्तियों के 9 तारे थे, जिसमें एक तारे का मतलब था कि इंसान के पास बिल्कुल शक्ति नहीं है और 9 तारे का मतलब होता था कि उस इंसान के पास परम शक्ति है। आज गोला फेंक मुकाबले में हिस्सा लेने ध्रुव भी आया था। ध्रुव के पिता राजा अरेंद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, मगर ध्रुव के पिता के आते ही सारे चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो शौर्य दल के लीडर थे। राजा अरेंद्र ने ध्रुव के पास जाकर कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हें इस मुकाबले में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है। खामखा सबकी नाक कट जाएगी। तुम वहाँ सिंहासन के पास वाली जगह पर बैठ जाओ। ध्रुव मेसिडोनिया के राजा अरेंद्र का एकलौता बेटा था। छोटी सी 11 साल की उम्र में ध्रुव ने 9 स्थान की शक्ति प्राप्त कर ली, मगर फिर एक अनोखे हादसे में ध्रुव की माँ गुजर गई। ध्रुव और उसके पिता किसी तरह बच गए, मगर ध्रुव अपनी शक्तियाँ खो बैठा। अब ध्रुव इन शक्तियों में सिर्फ 3 तारे तक पहुँच पाया था। उसकी बढ़ती उम्र का मतलब था कि अब उसके लिए ये शक्तियाँ पाना नामुमकिन था। ध्रुव ने अपने पिताजी की ओर देखा, जिनके चेहरे पर उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी। पिताजी, मैंने इस साल बहुत मेहनत की है और मैं इस बार मुकाबला जीत कर ही रहूंगा। मुझे पता है कि तुमने मेहनत की है ध्रुव, मगर शक्ति स्थान में मेहनत काफी नहीं है। तुम्हारे अंदर वो मेरे अंदर वो बात नहीं जो आप में है, यही ना? आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है? ये सुनकर ध्रुव के पिता के चेहरे पर उदासी छा जाती है। ध्रुव के पिताजी ने मन ही मन सोचा, बेटा ध्रुव, मैंने तुम्हें छोटी उम्र में 9 स्तर की शक्ति पाते हुए देखा है और उसके बाद तुम्हें शक्ति खोते हुए भी देखा है। काश मैं तुम्हें समझा पाता कि तुम्हें मेहनत की नहीं, चमत्कार की जरूरत है। तभी ध्रुव ने फिर से अपने बाबा से कहा, बाबा, मुझे यकीन है कि इतनी मेहनत के बाद मेरी शक्तियाँ जरूर थोड़ी तो बड़ी होंगी। तभी ध्रुव और उसके पिता देखते हैं कि वहाँ लारा भी शक्ति स्थान का मुकाबला देखने आई है। लारा अंबर दल के लीडर की बेटी और ध्रुव की मंगेतर थी। लारा और ध्रुव बचपन के दोस्त थे और उनकी शादी होने का मतलब मेसोडोनिया के 2 सबसे शक्तिशाली परिवारों का मिलन माना जा रहा था। मगर ध्रुव की बढ़ती कमजोरी देखकर अब लारा उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। लारा के कड़वे शब्द आज भी ध्रुव और उसके पिता को याद थे। ध्रुव, तुम में तो इतनी भी शक्ति नहीं है कि तुम एक 10 साल के बच्चे के साथ लड़ सको। तो तुम जैसा लड़का मेरी रक्षा कैसे कर सकता है? मैं तुमसे आज इसी वक्त सगाई तोड़ना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही ध्रुव के पिता ने कहा, लारा, भूलो मत, तुम्हारा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया गया था। तुम्हारे पिता की आज जो भी इज्जत और शोहरत है वो इसलिए है क्योंकि तुम ध्रुव की पत्नी बनने वाली थी। मेरे पिता ने मेरा रिश्ता एक शक्तिशाली और ताकतवर लड़के जिसने 9 सितारे पा लिए थे